बिगड़ते मौसम की वजह से एक बड़ा हादसा उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी देखने के लिए मिला है, जहां रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर घोलतीर में एक टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में जा गिरी। टेम्पो ट्रैवलर में कई लोग सवार थे। हादसे की खबर लगने के बाद मौके पर एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें राहत कार्यों में जुटी हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इस स्थान से वह टेम्पो ट्रैवलर सीधे अलकनंदा नदी में जा गिरा। बताया जा रहा है कि इस टेम्पो ट्रैवलर में चालक सहित कुल 19 लोग सवार थे, जिनमें 10 लोग अभी मिसिंग चल रहे हैं। 9 लोगों को निकाल दिया गया है, जिसमें से 2 मृत हो गए हैं, जबकि अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल जो टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में समाया है, उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जो घायल हैं उन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग भेज दिया गया है। इस समय हम मौके पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों की भारी भीड़ है। रेस्क्यू टीमें भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जिनका रेस्क्यू होना था उनका रेस्क्यू कर दिया गया है और जो मिसिंग हैं उनकी अब नदी में ढूंढ खोज की जाएगी। फिलहाल अलकनंदा नदी का जल स्तर उफान पे है। नदी काफ़ी वेग रूप से बह रही है। ऐसे में जो नदी में मिसिंग चल रहे हैं उनका बच पाना यहाँ पे मुश्किल हो सकता है। तो लगातार पहाड़ों में बारिश का दौर जारी है और बारिश में लगातार इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसका असर अब उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर भी पड़ रहा है। ट्रैवलर से 4 धाम यात्रा कर रहे श्रद्धालु बद्रीनाथ के लिए जा रहे थे। उसमें कुल 20 लोग सवार थे। इस हादसे में 7 लोग घायल हैं। घायलों में 2 महिला, 2 बच्चे और 3 पुरुष शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं करीब 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश युद्ध स्तर पर जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अक्सर 4 धाम यात्रा के दौरान इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। मॉनसून सीजन में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुरंत पानी भर जाता है। कई बार अचानक सैलाब आने से लोग फंस भी जाते हैं। जम्मू और गुजरात से ऐसी 2 बड़ी खबरें आई हैं। गुड न्यूज ये है कि दोनों जगहों पर फंसे लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। जम्मू में तवी नदी के सैलाब में फंसे युवक की जान बचाने में एसडीआरएफ के जवानों ने जिस दिलेरी की मिसाल पेश की, वो देखने वाला है। देखिए, जम्मू में तवी नदी में उफान। नदी के बीच फंस गया इंसान। लहरों के बीच फंसने के बावजूद बुलंद है हौसले। नदी का जल स्तर बढ़ा तो मुसीबत और बढ़ेगी। सबसे बड़ा सवाल, इस शख्स की कैसे बचेगी जान। ये तस्वीरें जम्मू की हैं। तवी नदी के ऊपर पुल बना है। रोज की तरह आज भी लोग इस पुल से आ जा रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक पुल पर लोगों की भीड़ जुट गई। हर आने जाने वाले की नजर पुल के नीचे सैलाब में फंसे इस शख्स पर टिक गई, जो जिंदगी बचाने की गुहार लगा रहा था। लोगों की भीड़ में से किसी ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत इस बात की जानकारी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एसडीआरएफ के साथ शेयर की। खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर आई और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक्शन शुरू हो गया। साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये व्यक्ति यहाँ पर फंसा कैसे, नदी के बीच में कैसे पहुंचा। लेकिन आप देखिए, यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, साथ ही में जो बाकी यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम्स हैं, वो इसको निकालने का प्रयास कर रही है। एसडीआरएफ जवानों ने देखा कि पुल के नीचे पिलर के पास एक शख्स उफनती लहरों के बीच किसी तरह खुद को थामे खड़ा है। समय बीतने के साथ ही अनहोनी की आशंका भी बढ़ रही थी, क्योंकि पानी की तेज रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहाँ पर देखिए तवी पुल है, वहाँ पर लोग भी काफ़ी ज़्यादा जमा है और वहीं से एसडीआरएफ की टीम से रस्सी निकाली है। हम वहाँ पुल पर जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसी पुल पर उसको सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। वहीं पर उससे बातचीत हो पाएगी और हम जानकारी लेंगे कि आखिर ये व्यक्ति यहाँ कर क्या रहा था, कैसे फंसा यहाँ पे।
एसडीआरएफ की टीम ने पूरे हालात का मुआयना किया और बिना समय गंवाए रस्सियों से बनी सीढ़ी को पुल से नीचे की तरफ फेंका। फिर लाइफ सेविंग जैकेट पहने एसडीआरएफ का एक जवान इस सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। तस्वीरें देखिए आप, देखिए जो रेस्क्यू टीम्स है उन्होंने यहाँ पर जो लैडर है, जो रस्सी की लैडर है, उसको नीचे रखा है, लगा दिया है और अब इस व्यक्ति को कहा जा रहा है कि इसी सीढ़ी के ऊपर ये जो रस्सी की ये जो सीढ़ी है, ये जो नीचे लगाई जा रही है, इसी का सहारा लेके ये ऊपर चले जाए। तेज बहाव में हवा के शोर से हिलती सीढ़ियों के नीचे उतरना बेहद जोखिम भरा था, लेकिन लहरों के बीच जूझ रही जिंदगी को बचाने के लिए एसडीआरएफ जवान बेखौफ होकर नीचे उतरता चला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का सबसे मुश्किल हिस्सा था लहरों के बीच उतरने के बाद फंसे आदमी तक पहुंचना। जवान को अपने पास देख शख्स का हौसला बढ़ गया। हिम्मत दिखाते हुए वो धीरे धीरे कुछ फीट दूर खड़े जवान तक पहुंच गया। अब जो रेस्क्यू टीम के एक सदस्य हैं वो स्वयं नीचे गए हैं ताकि वो इनको सुरक्षित बाहर निकाले। देखिए अब ये जो बेल्ट होता है जिसको कि शरीर पर बांधा जाता है, एक और अतिरिक्त बेल्ट नीचे डाला गया है और इसी बेल्ट को बांधा जाएगा। देखिए इस व्यक्ति को अब रेस्क्यू हो रहा है, देखिए तस्वीरें देखिए आप, लाइव तस्वीरें देखिए व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। इसके बाद शुरू हुआ लहरों के बीच से ऊपर पुल तक जाने का आखिरी और सबसे चुनौतीपूर्ण चरण। इसके लिए एसडीआरएफ जवान ने पहले फंसे हुए आदमी को सुरक्षा उपकरण पहनाए। शरीर पर बांधे गए ये रक्षा उपकरण रस्सी से बांधे गए, जिसका एक सिरा पुल के ऊपर मौजूद रेस्क्यू टीम के पास था। इसके बाद एसडीआरएफ जवान ने उस शख्स को हवा में लहराती सीढ़ियों पर चढ़ाया। धीरे धीरे वो सीढ़ी पर चढ़ते हुए ऊपर तक पहुंचा। पुल के करीब पहुंचते ही वहां पहले से मौजूद राहत और बचाव टीम के सदस्यों ने उसे सुरक्षित ऊपर खींच लिया। व्यक्ति जो फंसा हुआ था उसको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये लाइव आपने रेस्क्यू ऑपरेशन देखा और यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम जो है उन्होंने बेहतरीन कार्य किया है और आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए लोग जो हैं, जब प्राकृतिक आपदा आती है तो काफी मुश्किल परिस्थिति में वो यहाँ पर कार्य करते हैं। पूछताछ करने पर शख्स ने बताया कि वो रेत लेने के लिए नदी में उतरा था, लेकिन भारी बारिश की वजह से जल स्तर बढ़ गया और ये शख्स नदी के बीच फंस गया। नदी में कैसे फंसे थे? नदी में कैसे फंसे? कभी मैं ज्यादा रहता बनने जोड़े में ऊपर आ जा पानी। आप क्या करने गए थे नदी में? रेत बनने, रेत निकालने। हाँ ऊपर आ जा से बहाव बढ़ गया, पानी बहुत पानी आया अचानक से। मैंने ताड़ियों ने मारा जब फंसा गया। एसडीआरएफ की राहत और बचाव टीम जिंदगी बचाने के इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देकर बेहद खुश नजर आई। चुनौतीपूर्ण था ये रेस्क्यू ऑपरेशन? सर चुनौतीपूर्ण वो तो था, लेकिन हमें एज ए स्किल होने के बाद हमें लगता कि हमारे लिए चेहरे पर खुशी है कि आप एक जान बचा पाए। सर सबसे बड़ी बात है किसी के जान बचाना। सबसे एक होता है इंटरली, जो होता है एक बंदे को प्राउड फील होता है कि मैंने किसी की लाइफ सेव की है और होप्स हो कि आगे ऐसा ना हो। फिर भी होता है हम कोशिश करेंगे जितना हो सकता है हम अपना बेटर करें और जितना हो सके लाइफ सेव लोगों की लाइफ सेव कर पाएं।